क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लिमिट x टेंस टू एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m होल ओवर एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही, इसके अंदर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे n की जगह m है, तो हम m में ही इसको ढाल लेते हैं। तो ये फार्मूला डायरेक्ट पुट किया, ऊपर भी नीचे भी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, m ओवर n मैंने अलग लिख लिया, और a की पावर जो नीचे a जो था a की पावर n माइनस 1, इसको मैं ले जाऊँगा ऊपर, क्योंकि बेसिस सेम है और डिवाइड भी है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का n प्लस का 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, m माइनस 1, तो a की पावर m माइनस 1, ये इसका जवाब। ये इंपॉर्टेंट सवाल था MCQs के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगर हम देखें तो ये जवाब अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा थीटा अपॉन 2, फिर इस थीटा साइन थीटा को वही बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया थीटा से, और इधर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ जो है 0 ये हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर थीटा है, ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, जो पिछले सवालों में देख चुके हैं, हाफ एंगल फार्मूला, और स्क्वायर भी है साथ। अब इस थीटा को अगर हम बैलेंस करें तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 टू थीटा अपॉन, यानी ये इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और साइन स्क्वायर, इसका अगर हम एक ही डायरेक्ट स्टेप में कर दें थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करा है थीटा स्क्वायर ओवर 4 से, तो यहाँ पे भी मैं यही करूँगा, थीटा स्क्वायर ओवर 4। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर, लिमिट 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा इंटू 0, तो इसका जवाब आएगा 0। याद रहे कि हमें जवाब को अनडिफाइंड होने से बचाना है, तो हमने अनडिफाइंड होने से तो बचा लिया, लेकिन जवाब 0 आया, तो इसका मतलब हमारा जवाब गलत नहीं है, इसका मतलब यह है कि जवाब हमारा सही है। तो कोई बात नहीं, कुछ सवालात में ऐसा होता है। 16 अगर हम देखें, 1 माइनस कॉस एक्स होल ओवर एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमें दी हुई है x टेंस टू 0, ये भी इसी तरीके से होगा। अब इसको हम कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होल ओवर एक्स स्क्वायर। अगर हम ऊपर देखें तो x अपॉन 2 हमें नीचे 2 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कराना पड़ेगा, यही ऊपर वाली चीज़ जो हमने की थी। तो लिमिट x टेंस टू 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x अपॉन 2 होल ओवर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से हमने, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हमने लिया था एक्स स्क्वायर ओवर 4 लिया था, और हमें इस 4 को बैलेंस करने के लिए 1 ओवर 4 भी लेंगे इस 2 से, ये कैंसिल हो गया, ये बराबर होता है 1 के। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो देखने में ये मुश्किल लगता है लेकिन आसान है ये। इसके अंदर हमें साय दिया हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे साय हमें दिया हुआ है साय टेंस टू 0, जो कि थीटा भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो टेंजेंट साय माइनस साइन साय होल ओवर साइन क्यूब साय। ये सवाल देखने में मुश्किल है बज़ाहिर तो, लेकिन ये वैसे आसान है। तो लिमिट साई टेंस टू 0, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट बराबर होता है साइन साई ओवर कोस साई माइनस साइन साई होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब साई। इसको हम एलसीएम लेके मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
सब कुछ करने के बाद एलसीएम लेंगे तो ये कॉस इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास अगला स्टेप आएगा साइन 1 माइनस कॉस साई, इधर भी साई आएगा, कॉस साई होल ओवर कॉस साई। ये ऐसे किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ हमने तो साइन हमारे पास कॉमन आ रहा था तो हमने साइन कॉमन ले लिया और ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन क्यूब साई। इस क्यूब से कैंसिल तो स्क्वायर बचेगा और ये वाला साइन स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था साइन साई कैंसिल। अब जो है यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर ये है तो हम इसको वही करेंगे, लिमिट साई टेंस टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको अगले पेज पे हम कर लेंगे बाद में। 1 माइनस कॉस साई होल ओवर साइन स्क्वायर साई और कॉस साई। ये बात हो गई। अब इसी स्टेप को मैं आगे कॉपी करके फिर अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। तो हमारे पास जो स्टेप था, लिमिट साई टेंस टू 0 1 माइनस कॉस साई 1 माइनस कॉस साई होल ओवर साइन क्यूब होल ओवर साइन स्क्वायर साई और कॉस साई। ये हो गया। अब इसको हम वही साइन स्क्वायर अपॉन 2 वाला फार्मूला लगाएंगे, लिमिट साई टेंस टू 0 तो 2 साइन स्क्वायर साई अपॉन 2 होल ओवर साइन स्क्वायर साई कॉस साई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन को साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, और वो जो साइन होगा वो बराबर होगा 2, और जो साइन साई जो बराबर होगा 2 साइन साई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस साई अपॉन 2। ये है डबल एंगल आइडेंटिटी, तो इसी को मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि हमारे पास ये ऊपर वाला साइन अपॉन 2 जो है इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए। लिमिट, वरना इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि इसी के अंदर हम साइन स्क्वायर ओवर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते, तो जब भी जवाब हमारा सही आता तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, इसमें आसानी रहेगी। लिमिट साई टेंस टू 0 2 मैंने अलग कर लिया और कॉस साई भी मैंने अलग कर लिया मल्टीप्लाई बाय। अब मैं एक चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, तो इस साई को बैलेंस करने के लिए एक साई ये और साइन साई, क्योंकि वही चीज़ हमें बनानी है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने साइन साई स्क्वायर जो है वो एडिशन लिया है मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाला साइन साई अपॉन 2 होल ओवर साई अपॉन 2, ये भी मैंने एडिशन लिया है नीचे न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब इधर जो इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे साई स्क्वायर से, और ये वाला जो था साई स्क्वायर ओवर 4 इसको भी हम बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देंगे साई स्क्वायर ओवर 4। इस साई स्क्वायर से ये साई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद 2 ओवर कॉस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, 2 1 दा 2 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू कॉस 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है, 1/2 इसका जवाब आ गया। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1.6 कंप्लीट।